कहानी का हीरो रुद्रा इतना स्करी है कि कोई भी उसे देखता है तो डर के मारे अपना फेस घुमा लेता है। लड़के तो उसे देखकर अपनी पैंट्स गीली कर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन वो स्कूल जा रहा था, लेकिन उसको देखकर काफी सारे लोग डर रहे थे। तभी रास्ते में उसके कुछ स्कूल फ्रेंड्स दिखाई देते हैं जो दूसरे बंदों के साथ इश्यूज कर रहे थे। वो गुंडे लोग जानबूझकर रुद्रा के दोस्तों से भिड़ रहे थे ताकि थोड़ा पंगा ले सके। मतलब उन्हें इसमें फन आता है और वो लोग वहां रुद्रा से मिलना चाहते थे और पूछते हैं, आखिरकार वो तुम्हारी क्लास का स्कैरी गाय कहाँ है? तभी उसका दोस्त बोलता है, अरे ब्रो तू टेंशन मत ले, वो बस यहाँ आने ही वाला है। और इसके बाद तभी वहां रुद्रा आता है। जब वो दोनों बंदे पीछे मुड़कर देखते हैं तो रुद्रा का लुक काफी ज्यादा फ्राइटनिंग लग रहा था और वो लोग केवल उसकी शक्ल देखकर डर के मारे वहां से तुरंत भाग जाते हैं। इसके बाद रुद्रा अपने दोस्तों को समझाने लगता है, अरे गधों, इस तरीके से फाइटिंग मत किया करो। और उसके दोस्त बोलते हैं, अबे ये सब तेरे रीजन से हो रहा है, तूने किसी को मारा था, इस कारण वो लोग हमारे पास आए थे। और इसके बाद रुद्रा बोलता है, यार ऐसा तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। और इसके बाद वो पिछली रात की बातें बताने लगता है जहां एक कपल लड़ाई कर रहा था। वहां लड़की ने लड़के को स्लैप मारा और चली गई। रुद्रा को लगा कि शायद लड़के को बुरा लगा होगा। वो उसको थोड़ी सिंपैथी देने के लिए जाता है, लेकिन लड़का उसका फेस देखकर काफी डर जाता है। और उसका दोस्त बोलता है, हाँ भाई ये तो ऑब्वियस ही बात है, अगर तू नाइट के टाइम किसी के पास जाएगा तो वो बंदा तो ऑब्वियसली डरेगा ही, आखिर तू है ही इतना डेंजरस। और एक थिंग मैं आपको बता देता हूँ, लड़कों का कॉलेज अलग था और लड़कियों का कॉलेज अलग था, लेकिन दोनों अगल बगल में पड़ोस में ही थे। और मेन बात यह है कि लड़के और लड़कियां दोनों ही आपस में काफी ज्यादा हेट करते हैं। मैंने ये बात अभी क्यों बताई, आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। मतलब अपने हीरो का ग्रुप स्कूल की तरफ जा रहा था और लड़कियों का ग्रुप उनके बगल से गुजरता है। तभी एक लड़की का रुमाल नीचे गिर जाता है और एक बंदा उसे उठाकर लड़की को देने लगता है, लेकिन वो लड़की बोलती है, अब इस पर तुम्हारा हाथ लग गया ना, इस कारण मैं इसको नहीं लेने वाली। और लिटरली काफी बुरे तरीके से इंसल्ट करते हुए चली जाती है। और रुद्रा के दोस्त भी आपस में बात करने लगते हैं कि ये लोग कभी भी नहीं सुधरने वाले, मतलब अभी भी इनमें काफी ज्यादा एंगर है। इसके बाद हमें थोड़ा स्कूल के बारे में बताया जाता है। जो लड़कियों का स्कूल था वो काफी ज्यादा रिच स्कूल था। आप कह सकते हो कि वहां पे काफी अच्छे घर की लड़कियां पढ़ा करती थी, लेकिन लड़कों का स्कूल गवर्नमेंट स्कूल टाइप था। मतलब उनका फ्यूचर सब्जी बेचने में ही गुजरने वाला है। इस कारण लड़कियां इतना ज्यादा हेट करती थी लड़कों को। मतलब देखा जाए तो अपने गाइस बुरे नहीं है, वो तो बस लड़कियों ने फालतू में मिसअंडरस्टैंडिंग पाल रखी है। हमेशा लगे रहते थे ताकि वे लड़कों को देख न सके। रुद्रा को याद आता है कि उसके स्कूल में भी ऐसी ही दूरी थी, जिससे उसे स्कूल लाइफ बेकार लगती थी। एक दिन रुद्रा अपने दोस्तों के साथ कराओके जाने के बजाय घर चला जाता है, जहां उसकी माँ डांटती है कि उसे देर क्यों हुई। रुद्रा बताता है कि बारिश और स्कूल दूर होने की वजह से वो लेट हो गया। वो अपनी माँ की बेकरी में काम करने लगता है। रुद्रा अपने दोस्तों को नहीं बताता कि उसका परिवार एक बेकरी चलाता है। बेकरी में एक ग्राहक थी। रुद्रा को पता चलता है कि वो अकेली ग्राहक है। वो देखता है कि एक छोटी लड़की बहुत सारी प्लेटों के साथ बैठी है। दोनों की नजरें मिलती है और लड़की घबराकर अपना केक गले में अटका लेती है। रुद्रा उसे पानी देता है। लड़की डरकर वहां से भाग जाती है और रुद्रा सोचता है कि वो उसके चेहरे से डर गई होगी। रुद्रा की माँ बताती है कि उस लड़की का नाम वागोरी है और वो अक्सर उनकी दुकान पर आती है। रुद्रा को लगता है कि वागोरी अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन उसकी माँ कहती है कि वागोरी लोगों को उनके चेहरे से नहीं आंकती। अगले दिन रुद्रा क्लास में वागोरी के बारे में सोचता रहता है। वो तय करता है कि अगर उसे वो लड़की मिलेगी तो वो उससे माफी मांगेगा। जब उसके दोस्त उसे साथ में खाना खाने के लिए कहते हैं तो रुद्रा मना कर देता है और चला जाता है। उसके दोस्त आपस में बात करते हैं कि रुद्रा जानबूझकर लोगों से दूर रहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अच्छा नहीं है। रुद्रा वागोरी से मिलने का मन बनाता है, लेकिन डर जाता है कि कहीं वो फिर से भाग न जाए। तभी उसकी माँ बताती है कि वागोरी उससे मिलने आई है। रुद्रा उससे माफी मांगने वाला था, लेकिन वागोरी पहले उसे केक खाने को कहती है। दोनों आमने सामने बैठते हैं और वागोरी कल भागने के लिए माफी मांगती है और उसे केक खिलाती है। वागोरी बताती है कि उसे वहाँ का केक बहुत पसंद है और बारिश की वजह से उसने एक दो केक और खा लिए थे। वे दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं। रुद्रा हैरान था कि वागोरी उससे बिना डरे बात कर रही थी। वो सोचता है कि उसकी माँ के बाद वागोरी पहली इंसान है जो उससे इतना सहज है।
वागोरी बताती है कि वो उसके चेहरे से नहीं भागी थी और पहले भी उसकी दुकान पर आ चुकी थी। जब रुद्रा हैरान होकर पूछता है कि फिर वो क्यों भागी थी, तो वागोरी बताती है कि पहली बार किसी लड़के ने उसे इतनी देर तक देखा था, जिससे उसे शर्म महसूस हुई और वो भाग गई। ये सुनकर रुद्रा बहुत शर्मा जाता है। हमेशा लोग उससे डरकर भागते थे, लेकिन ये पहली बार था कि कोई उससे शर्मा कर भागी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर ब्लश करने लगते हैं। रात ज्यादा होने पर रुद्रा उसे स्टेशन तक छोड़ने की पेशकश करता है, लेकिन वागोरी कहती है कि उसे एक केक का ऑर्डर देना है। बाद में जब रुद्रा फिर से पूछता है कि क्या वो अकेले चली जाएगी, तो वागोरी कहती है कि वो उससे बिल्कुल नहीं डरी और उसके अच्छे व्यवहार के लिए उसे धन्यवाद भी कहती है। रुद्रा अपने कमरे में आकर शर्माता रहता है, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उससे इतने अच्छे से बात की थी। वो वागोरी की बातों को याद करके खुश हो रहा था। तभी उसकी माँ आकर बताती है कि वागोरी कुछ भूल गई है और उसे ढूंढने के लिए कहती है। बाहर रुद्रा देखता है कि वही दो गुंडे जो सुबह उसके दोस्तों को परेशान कर रहे थे, वागोरी को परेशान कर रहे थे। वे उसे कहते हैं कि वो रुद्रा से दूर रहे, क्योंकि वह बहुत बुरा इंसान है। रुद्रा उनकी बातें सुनकर मदद करने से हिचकिचाता है, क्योंकि उसे डर था कि वागोरी भी उसे बुरा समझेगी। लेकिन वागोरी उन दोनों गुंडों का विरोध करती है और कहती है कि उन्होंने सिर्फ अफवाहों के आधार पर रुद्रा को गलत समझा है। वो उन दोनों को बेकार कहती है जो दूसरों के बारे में गलत बातें फैलाते हैं। गुंडों में से एक गुस्से में वागोरी को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन रुद्रा बीच में आ जाता है और मुक्का खुद पर ले लेता है। उसका सिर दीवार से टकरा जाता है और खून बहने लगता है। उसे देखकर दोनों गुंडे भाग जाते हैं। वागोरी डरकर माफी मांगती है और कहती है कि सब उसकी वजह से हुआ। रुद्रा उसे समझाता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है और चोट ज्यादा नहीं लगी है। वो वागोरी से कहता है कि उसने जानबूझकर मुक्का खाया, क्योंकि उसे लगा कि शायद वागोरी भी दूसरों की तरह ही उसे जज करेगी। लेकिन वागोरी ने उस पर भरोसा दिखाया। रुद्रा भी उससे माफी मांगता है। वागोरी कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। रुद्रा मन में सोचता है कि वागोरी कितनी अच्छी लड़की है, क्योंकि वह उसे एक अच्छा इंसान मानती है। वागोरी रुद्रा का सिर साफ करती है और कहती है कि वो समझ नहीं पाती कि लोग उससे क्यों डरते हैं, जबकि वो इतना अच्छा इंसान है। वो रुद्रा को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है। रुद्रा बहुत खुश होता है और सोचता है कि पहली बार किसी ने उसे धन्यवाद कहा है और उसे ये सुनकर अच्छा लगा। वो वागोरी को स्टेशन तक छोड़ने जाता है। जाते समय वागोरी कहती है कि अगली बार जब वो आएगी तो वे साथ में केक खाएंगे। ये सुनकर रुद्रा का दिल जोर से धड़कने लगता है। अगले दिन रुद्रा पूरी रात न सो पानी की वजह से क्लास में घबराया हुआ था और केवल वागोरी के बारे में सोच रहा था। तभी वो देखता है कि लड़कियों के कॉलेज के पर्दे खुल रहे थे और वागोरी उसे खोल रही थी। दोनों की आंखें मिलती हैं और वे एक दूसरे को देर तक देखते रहते हैं। रुद्रा को जब एहसास होता है तो वो जल्दी से अपनी क्लास का पर्दा लगा लेता है। रुद्रा सोच में पड़ जाता है कि वागोरी उससे बिल्कुल नहीं डरी और वो उसकी दुकान की ग्राहक भी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वागोरी उनके सबसे बड़े दुश्मन कियो हाई स्कूल की छात्रा थी। स्कूल से लौटते समय रुद्रा अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था। उसके दोस्त लड़कियों के स्कूल की बुराई कर रहे थे, खासकर ओसामी। लेकिन रुद्रा के दिमाग में वागोरी की बातें चल रही थी और वो सोचता है कि उसने वागोरी के बारे में कितना कुछ सोच लिया था। तभी ओसामी पूछता है कि जब भी वो कियो हाई स्कूल को देखता है तो अजीब व्यवहार क्यों करने लगता है। ये सुनकर रुद्रा हैरान होकर चिल्लाता है, भाई तू पागल है क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगा? उसकी तेज आवाज सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसके दोस्त भी हैरान हो जाते हैं। रुद्रा क्लास में परेशान होकर सोच रहा था कि अब वागोरी उसकी बेकरी पर नहीं आएगी, क्योंकि उसे उनकी दुश्मनी के बारे में पता चल गया था। वो सोचता है कि ये उनके लिए अच्छा ही होगा, ताकि लोगों को उनके रिश्ते के बारे में पता न चले। शाम को उसके दोस्त उसे कहीं चलने के लिए कहते हैं और रुद्रा पहली बार हाँ कह देता है। जब वे बाहर आते हैं तो सब एक ही दिशा में देख रहे थे। वहां वागोरी खड़ी थी जो किसी का इंतजार कर रही थी। रुद्रा ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि वह किससे मिलने आई है। ओसामी गुस्से में वागोरी से पूछता है कि वो उनके स्कूल के सामने क्या कर रही है। वागोरी डर जाती है। तभी रुद्रा बीच में आकर ओसामी को रोकता है और वागोरी से माफी मांगता है। ओसामी भी रोने लगता है और माफी मांगता है। तभी कियो हाई की और लड़कियां वहां आती है। वे डरी हुई थी और वागोरी को अपने साथ ले जाने लगती है। ओसामी उनसे कहता है कि उन्हें पहले माफी मांगनी चाहिए, लेकिन लड़कियां उसे धक्का देकर चली जाती है।
और वागोरी जाते जाते रुद्रा को देखती रहती है। रुद्रा सोचता है कि क्या वागोरी उससे मिलने आई थी, लेकिन फिर खुद को समझाता है कि वो जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। ओसामी देखता है कि रुद्रा का चेहरा अजीब सा लग रहा है और रुद्रा खुद से ही पूछता है कि कहीं वो खुश तो नहीं है। वो इन सब बातों को छोड़कर अपनी सामान्य जिंदगी जीने का फैसला करता है। काराओके में ओसामी गाना गा रहा था और साकू रुद्रा को देखकर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो रुद्रा से पूछता है कि क्या उसे कोई परेशानी है, क्योंकि उसके सिर पर चोट लगी थी और वो अजीब सा व्यवहार कर रहा था। रुद्रा सोचता है कि अगर वो अपने दोस्तों को वागोरी के बारे में बताएगा तो माहौल अजीब हो जाएगा, इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं बताता और कहता है कि वो ठीक है। सभी फिर से मस्ती करने लगते हैं। जब उससे गाना चुनने के लिए कहा जाता है तो वो कहता है कि उसने अभी तक तय नहीं किया है और ओसामी उसके लिए गाना चुनने की पेशकश करता है। बाद में रुद्रा घर लौटता है और देखता है कि बेकरी अभी भी खुली है। वो अंदर जाता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वागोरी उसका इंतजार कर रही थी। वागोरी सुबह की घटना के लिए अपने दोस्तों की तरफ से माफी मांगती है, लेकिन रुद्रा कहता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और कहती है कि वागोरी काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। वो वागोरी को कुछ और समय रुकने और केक खाने के लिए कहती है। केक की खुशबू से वागोरी के पेट से आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर रुद्रा और उसकी माँ हंसने लगते हैं। रुद्रा माफी मांगता है और वागोरी को साथ में केक खाने को कहता है। वागोरी खुश हो जाती है और रुद्रा उसे केक खाते हुए देखकर सोचता है कि वो कितनी प्यारी लगती है। वागोरी ओसामी के बारे में पूछती है और रुद्रा उसे आश्वासन देता है कि वह ठीक है। फिर वो वागोरी से पूछता है कि वो स्कूल के गेट पर क्या कर रही थी। वागोरी बताती है कि वो उसका इंतजार कर रही थी। रुद्रा ये सुनकर हैरान हो जाता है और शर्माते हुए कहता है कि जब वो पहली बार उससे मिला था और उसने उससे बात की तो उसे बहुत अच्छा लगा था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर शर्माने लगते हैं। रुद्रा बताता है कि वो डर गया था कि स्कूल की दुश्मनी की वजह से वागोरी उससे दोबारा नहीं मिलेगी। इस पर वागोरी कहती है कि वो खुश थी कि रुद्रा उसी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन इसके बाद वो अचानक उदास हो जाती है और कहती है कि उसे अब जाना चाहिए। रुद्रा उसके इस अजीब व्यवहार को देखकर हैरान हो जाता है। वागोरी जाते हुए कहती है कि उसे रुद्रा के बारे में जानकर अच्छा लगा और केक के लिए धन्यवाद देती है। वो उदास दिख रही थी और रुद्रा को समझ नहीं आता कि अचानक क्या हो गया। रुद्रा की माँ उसे ज़ॉम्बी की तरह खड़ा हुआ देखती है और उससे पूछती है कि वागोरी कहाँ चली गई। रुद्रा अपनी माँ को सब कुछ बताता है। वो बहुत परेशान था कि उसके स्कूल की खराब छवि की वजह से वागोरी को भी परेशानी हो सकती है। ये सोचकर वो इतना परेशान हो जाता है कि अपने चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मार लेता है, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है। उसकी माँ हैरान होकर डांटती है, लेकिन रुद्रा कहता है कि उसे अब सब समझ आ गया है और अपनी माँ को धन्यवाद देता है। अगले दिन रुद्रा वागोरी का इंतजार कर रहा था। वागोरी आती है और रुद्रा के चेहरे पर चोट देखकर परेशान हो जाती है। रुद्रा उससे माफी मांगता है, लेकिन वागोरी कहती है कि उसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो बिना कुछ कहे चली गई थी। वागोरी सोच रही थी कि उसके अचानक चले जाने से रुद्रा को बुरा लगा होगा, जबकि रुद्रा अपने स्कूल की वजह से होने वाली समस्याओं के बारे में सोच रहा था। रुद्रा वागोरी से कहता है कि जब वो उससे पहली बार मिला तो उसे बहुत अच्छा लगा था और जब उन्होंने बात की तो उसे और भी अच्छा लगा। ये सुनकर वागोरी बहुत खुश हो जाती है। वो अपना नाम बताती है, लेकिन रुद्रा कहता है कि उसे पहले से ही उसका नाम पता है। वागोरी कहती है कि उसका नाम रुद्रा है और उन्हें अपने दोस्तों की परवाह नहीं करनी चाहिए। वो रुद्रा के बारे में और जानना चाहती है। ये सुनकर रुद्रा हैरान हो जाता है। रुद्रा क्लास में जाते हुए वागोरी की बातों के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि वागोरी सही कह रही थी कि दोस्तों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो खिड़की से देखता है और दूसरी तरफ वागोरी भी पर्दा हटाकर उसे देखती है। दोनों खुश होते हैं और रुद्रा मन में सोचता है कि वह भी वागोरी के बारे में और जानना चाहता है। उसे लगता है कि वो उस दुनिया का हिस्सा बनता जा रहा है जिसका वो कभी हिस्सा नहीं बन पाया था। क्लास में ऐसी खराब होने की वजह से रुद्रा और ओसामी परेशान थे। ओसामी कहता है कि उन्हें कुछ मजेदार करना चाहिए और सुझाव देता है कि वे स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भाग लें और उसे जीते। वे एसी ठीक कराने स्टाफ रूम जाते हैं, जहां उन्हें टीचर सूखा चांद मिलते हैं। सूखा चांद उन्हें बताता है कि वे स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भाग नहीं ले सकते क्योंकि जो भी मिड टर्म एग्जाम में फेल होगा वो बाहर हो जाएगा। ओसामी निराश हो जाता है, लेकिन सूखा चांद कहता है कि अगर वे जीत गए तो वो उन्हें आइसक्रीम देगा। क्लास में लौटकर ओसामी परेशान हो जाता है
क्योंकि उसे लगता है कि मिड टर्म पास करना असंभव है। वो साकू से उन्हें पढ़ाने के लिए कहता है, लेकिन साकू मना कर देता है क्योंकि पिछले साल भी वे फेल हो गए थे। ओसामी गुस्से में साकू से बहस करने लगता है। तभी रुद्रा को अपनी माँ का मैसेज आता है, जो उसे वागोरी को बेकरी के डिस्काउंट डे के बारे में बताने के लिए कहती है। रुद्रा वागोरी को इनवाइट करता है, लेकिन वागोरी मना कर देती है कि वो बिजी है। रुद्रा निराश हो जाता है और सोचता है कि वो इतना निराश क्यों महसूस कर रहा है। ओसामी रुद्रा को एक लाइब्रेरी में ले जाता है, लेकिन दोनों को पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आता। रुद्रा कहता है कि उन्हें साकू से मदद मांगनी चाहिए क्योंकि वही उनकी मदद कर सकता है। रुद्रा समझाता है कि साकू भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ओसामी ये सुनकर हैरान हो जाता है और साकू को मनाने के लिए चला जाता है। अकेला बैठा रुद्रा पढ़ाई करता है। तभी वो देखता है कि दो लड़कियों को बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो वो अपनी सीट खाली कर देता है। बाद में उसे वागोरी की आवाज सुनाई देती है। वो उसे अपनी दोस्त के साथ पढ़ाई करते हुए देखता है। उनकी बातों से रुद्रा को पता चलता है कि वागोरी अपनी क्लास में टॉप करती है, जिससे वो बहुत प्रभावित हो जाता है। लाइब्रेरी के बाहर रुद्रा अपनी और वागोरी की तुलना करने लगता है कि वागोरी एक अच्छे स्कूल में भी टॉप करती है और वो एक सरकारी स्कूल में भी टॉप नहीं कर पाता। जब वो आंखें बंद करके बेंच पर लेटता है तो वागोरी को अपने सामने खड़ा पाता है। वागोरी बताती है कि वो उसे शीशे में से देखकर पहचान गई थी। वो बताती है कि वो डिस्काउंट डे पर नहीं आ सकती और उसके लिए माफी मांगती है। रुद्रा उसे समझाता है कि इसमें माफी की कोई बात नहीं है। वागोरी कहती है कि वो अगले महीने जरूर आएगी और पार्ट टाइम जॉब से पैसे बचाएगी। ये सुनकर रुद्रा हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या वो अमीर होने के बावजूद जॉब करती है। वागोरी हंसती है और बताती है कि उसे कियो हाई स्कूल में स्कॉलरशिप मिली है और इसलिए उसे हमेशा अच्छे नंबर लाने पड़ते हैं। वो हमेशा पहले स्थान पर आती है। ये सुनकर रुद्रा को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो वागोरी को एक अमीर लड़की समझ रहा था, जबकि वो खुद को मेहनत से साबित कर रही थी। रुद्रा को बुरा लगता है क्योंकि वो खुद उन लोगों से नफरत करता था जो बिना जाने किसी को जज करते हैं। रुद्रा वागोरी से अपनी मिड टर्म परीक्षा में मदद करने के लिए कहता है और वागोरी कहती है कि वो समय मिलने पर उसकी मदद जरूर करेगी। तभी वागोरी की दोस्त सुबारू आती है और रुद्रा को देखकर उससे नफरत करने लगती है क्योंकि वह चिदोरी स्कूल से था। रुद्रा के दोस्त भी वहां आ जाते हैं और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। सुबारू रुद्रा और उसके दोस्तों को जंगली कहती है। साकू सुबारू को चिढ़ाने लगता है और उसके सुनहरे बालों और अमीर होने पर तंज कसता है। रुद्रा साकू को शांत करता है और कहता है कि वो ऐसा इंसान नहीं है। रुद्रा बताता है कि उसने ही वागोरी से पहले बात की थी और लाइब्रेरी में देखने के बाद डराने के लिए माफी मांग रहा था। आयातो ओसामी को याद दिलाता है कि उसने ही वागोरी को डराया था, तो ओसामी वागोरी से माफी मांगता है। वागोरी भी उन सब से माफी मांगती है और सुबारू से भी माफी मांगने को कहती है, लेकिन सुबारू वहां से चली जाती है। लाइब्रेरी में सुबारू चिदोरी स्कूल के लड़कों की बुराई करती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि रुद्रा ने साकू को रोका था। वो वागोरी से रुद्रा के बारे में पूछती है और वागोरी कहती है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, जिसे सुनकर सुबारू को अच्छा नहीं लगता। घर पहुंचकर रुद्रा पढ़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे वागोरी का फोन आता है। रुद्रा और वागोरी फोन पर बात करके अपने बीच की गलतफहमी दूर कर लेते हैं। वागोरी रुद्रा को उसका बचाव करने के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि वो बहुत कूल है। रुद्रा शर्मा जाता है क्योंकि आज तक किसी ने उसे कूल नहीं कहा था। वागोरी रुद्रा से औपचारिक रूप से बात करने के लिए माफी मांगती है क्योंकि वो खुद को रुद्रा की सिर्फ एक ग्राहक मानती है। ये सुनकर रुद्रा को बुरा लगता है। रुद्रा वागोरी से कहता है कि अगर उसे कोई परेशानी न हो तो वो उससे एक दोस्त की तरह बात करे। वागोरी इस पर हाँ कर देती है। दोनों शनिवार को साथ में पढ़ने का प्लान बनाते हैं। शनिवार को रुद्रा ट्रेन में बैठकर वागोरी से मिलने जा रहा था। वो बहुत घबरा रहा था। रुद्रा महसूस करता है कि आज दुनिया कुछ अलग लग रही है। स्टेशन पर पहुंचकर वो वागोरी को देखता है और सोचता है कि वो कितनी प्यारी है। वे दोनों एक कैफे में जाते हैं और साथ में खाना खाते हैं। खाना खाते हुए वागोरी बहुत खुश दिख रही थी। वो बताती है कि ये जगह पढ़ाई के लिए अच्छी है और यहाँ का खाना भी बहुत स्वादिष्ट है। खाना खाने के बाद वे पढ़ाई शुरू करते हैं। वागोरी जब रुद्रा को समझा रही होती है तो वे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। जैसे ही दोनों को इसका एहसास होता है, वे दूर हट जाते हैं और शर्माने लगते हैं। वागोरी माफी मांगती है, लेकिन रुद्रा कहता है कि कोई बात नहीं। रुद्रा पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाता क्योंकि उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था।
वागोरी रुद्रा से पूछती है कि वो मिड टर्म परीक्षा में पास क्यों होना चाहता है। रुद्रा बताता है कि अगर वो पास नहीं हुआ तो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा नहीं ले पाएगा और उसे अपने दोस्तों के साथ उसमें भाग लेना है। वागोरी इस बात को समझती है और कहती है कि ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहती है कि रुद्रा अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता है, जिससे रुद्रा हैरान हो जाता है। वागोरी बताती है कि वह भी अपने दोस्तों से प्यार करती है और सुबारू के बारे में बताती है कि वो दिल की अच्छी है, बस अपने अतीत की वजह से लड़कों को पसंद नहीं करती। वो रुद्रा को धन्यवाद देती है कि उसने सुबारू को जज नहीं किया था। पढ़ाई खत्म होने पर वागोरी रुद्रा को एक नोटबुक देती है जिसमें उसके लिए परीक्षा के नोट्स होते हैं। रुद्रा हैरान हो जाता है और उसे धन्यवाद देता है। वागोरी कहती है कि वो चाहती है कि रुद्रा अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मजा ले और बाद में उसे उसके बारे में सब कुछ बताए। रुद्रा भावुक हो जाता है और उसे जाने से पहले एक बार फिर धन्यवाद देता है। वागोरी के जाने के बाद रुद्रा सोचता है कि अब उसे हर हाल में पास होना है ताकि वागोरी की मेहनत बेकार न जाए। जैसे ही वो ट्रेन में जाने के लिए आगे बढ़ता है, सुबारू पीछे से उसका बैग पकड़ लेती है। ट्रेन स्टेशन पर सुबारू रुद्रा को रोकती है और उससे बात करने को कहती है। वे एक कैफे में जाते हैं। रुद्रा हैरान हो जाता है जब सुबारू अचानक उससे पूछती है, क्या तुम वागोरी के बॉयफ्रेंड हो? ये सुनकर रुद्रा के हाथ से कॉफी गिर जाती है। सुबारू उसे अपना रुमाल देती है और फिर से वही सवाल पूछती है। रुद्रा कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुबारू कहती है कि वो चाहती है कि रुद्रा वागोरी से मिलना बंद कर दे क्योंकि वो चिदोरी स्कूल से है। रुद्रा समझाता है कि उनके स्कूलों में भले ही दुश्मनी हो, लेकिन ये उनका निजी मामला है। सुबारू बताती है कि वो रुद्रा को एक अच्छा इंसान मानती है, लेकिन उसे लड़कों और चिदोरी स्कूल से नफरत है। वो वागोरी के लिए चिंतित थी क्योंकि अगर किसी और को पता चल जाता तो वागोरी के लिए मुसीबत हो सकती थी, खासकर क्योंकि वह एक स्कॉलरशिप छात्रा है। रुद्रा पूछता है कि वो वागोरी की इतनी परवाह क्यों करती है। तभी एक बच्चा आता है और सुबारू के बालों की तारीफ करता है। सुबारू बताती है कि जब वो छोटी थी तब लड़के उसके बालों के रंग का मजाक उड़ाते थे, लेकिन वागोरी ने उसे बचाया था और कहा था कि उसके बाल बहुत खूबसूरत है। तब से वागोरी उसके लिए एक हीरो बन गई थी। सुबारू इमोशन होकर रुद्रा से गुजारिश करती है कि वो वागोरी से मिलना बंद कर दे। वो बताती है कि वागोरी ने कियो हाई स्कूल में आने के लिए बहुत मेहनत की है और वो नहीं चाहती कि स्कूल की दुश्मनी की वजह से उसे कोई परेशानी हो। वो मानती है कि उसका ये कदम गलत हो सकता है और हो सकता है कि वागोरी उससे नफरत करे, लेकिन वागोरी की खुशी उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। सुबारू की बात सुनकर रुद्रा को दोनों स्कूलों की दुश्मनी और सुबारू की वागोरी के प्रति परवाह का एहसास होता है, लेकिन उसे वागोरी की बात भी याद आती है जहां वागोरी ने कहा था कि उसे स्कूल की दुश्मनी से फर्क नहीं पड़ता। इन सब बातों को सोचकर रुद्रा सुबारू से कहता है कि वो उसकी बात नहीं मान सकता। सुबारू ये सुनकर निराश हो जाती है क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि रुद्रा यही जवाब देगा। घर जाते समय रुद्रा पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाता क्योंकि उसका मन आज की घटनाओं में अटका हुआ था। वो सोचता है कि सुबारू कितनी अच्छी लड़की है जो दूसरों के लिए इतना सोचती है। तभी दो लड़कियां ट्रेन में चढ़ती हैं। रुद्रा उनके लिए सीट खाली कर देता है। लड़कियां उसे पहचान लेती हैं और लाइब्रेरी में सीट छोड़ने के लिए उसका धन्यवाद करती है। रुद्रा उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की थी, जिससे वे डर जाती है, लेकिन फिर धन्यवाद बोलती है। रुद्रा सोचता है कि उन लड़कियों का धन्यवाद करना अच्छा था, लेकिन वो महसूस करता है कि वे उससे डरी हुई थी। फिर उसे वागोरी की याद आती है जो कभी उससे नहीं डरती थी। रुद्रा को डर लगने लगता है कि कहीं उसकी वजह से वागोरी किसी मुश्किल में न पड़ जाए और उसे लगता है कि शायद सुबारू सही कह रही थी। रुद्रा उदास हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। मिड टर्म परीक्षा के नतीजे आ गए थे और शिक्षक सूखा चांद ने घोषणा की कि रुद्रा और ओसामी पास हो गए हैं। पूरी क्लास जश्न मनाती है क्योंकि अब वे स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भाग ले सकते हैं। रुद्रा अपने 59 अंक देखकर खुश हो जाता है और सोचता है कि वो ये खुशखबरी वागोरी को बताएगा, लेकिन तभी उसे सुबारू की बातें याद आती है और वो वागोरी को मैसेज नहीं करता, जिससे वो थोड़ा उदास हो जाता है। उसके दोस्त मस्ती मस्ती में रुद्रा का बैग गिरा देते हैं। साकू बैग उठाता है और उसमें वागोरी का एक नोट देखता है जिसमें उसने रुद्रा को गुड लक कहा था। साकू रुद्रा से सवाल पूछता है, लेकिन रुद्रा कोई जवाब नहीं देता। जब अयातो नोट देखने की कोशिश करता है तो रुद्रा झटके से बैग छीन लेता है। उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं क्योंकि रुद्रा ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं करता था।
साकू पूछता है कि क्या वागोरी वही लड़की है जो लाइब्रेरी के बाहर उसके साथ थी और वो उनसे कुछ छिपा रहा है। रुद्रा जवाब नहीं देता। साकू के बार बार पूछने पर भी रुद्रा कुछ नहीं कहता। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि पूरी क्लास चुप हो जाती है। रुद्रा साकू से कहता है, माफ करना, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। ये सुनकर ओसामी और अयातो हैरान रह जाते हैं और साकू को बहुत बुरा लगता है। रुद्रा को अपने दोस्तों के बीच हुए झगड़े पर बुरा लगता है और वो खुद को दोषी मानता है। वो वागोरी को मैसेज करता है कि वो सभी विषयों में पास हो गया है और ये सब उसकी वजह से हुआ। वागोरी खुश होकर उसे स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आनंद लेने के लिए कहती है, लेकिन रुद्रा को सुबारू की बात याद आती है कि वागोरी मुसीबत में पड़ सकती है, इसलिए वो उसका मैसेज देखकर छोड़ देता है। अगले दिन ओसामी और अयातो परेशान होते हैं क्योंकि रुद्रा और साकू एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। ओसामी दोनों को मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों मना कर देते हैं। बाद में अयातो और ओसामी साकू को रोकते हैं और उससे बात करते हैं। अयातो पूछता है कि क्या साकू इसलिए नाराज है क्योंकि रुद्रा एक लड़की से बात करता है। साकू कहता है कि वो इस बात से नाराज है कि रुद्रा उन पर भरोसा नहीं करता और उनसे बातें छिपाता है। वो कहता है कि वो रुद्रा को एक हीरो मानता है और उसकी मदद करना चाहता है। ओसामी भी रुद्रा की तारीफ करता है। अयातो साकू को समझाता है कि रुद्रा ने पहली बार अपनी भावनाएं जाहिर की थी और उन्हें इंतजार करना चाहिए क्योंकि रुद्रा एक दिन उन्हें सब कुछ बता देगा। ये सुनकर साकू का गुस्सा शांत हो जाता है और वे तीनों साथ में घूमने निकल जाते हैं। रुद्रा की मम्मी नोटिस करती है कि रुद्रा परेशान है। वो पूछती है, क्या तुम एग्जाम में फेल हो गए? रुद्रा बताता है कि वह पास हो गया, जिसे सुनकर उसकी माँ हैरान हो जाती है। उन्हें विश्वास नहीं होता और वो रुद्रा से पूछती है कि क्या उसने चीटिंग की। रुद्रा उन्हें 59 नंबर दिखाता है, जिस पर उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी वागोरी दुकान में आती है और रुद्रा छिपने की कोशिश करता है। वागोरी रुद्रा की माँ से देर से आने के लिए माफी मांगती है और बताती है कि वह अपने अच्छे मार्क्स के लिए खुद को ट्रीट दे रही है। रुद्रा की माँ उसे रुद्रा के पास होने के बारे में बताती है, जिस पर वागोरी हैरान हो जाती है। रुद्रा की माँ कहती है कि रुद्रा शुरू से वही था, जिस पर वागोरी शर्मिंदा हो जाती है। रुद्रा की माँ रुद्रा को वागोरी का ऑर्डर लेने के लिए कहकर किचन में चली जाती है। वागोरी रुद्रा को हाई फाइव देती है और उसे पास होने और स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भाग लेने के लिए बधाई देती है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल का नाम सुनकर रुद्रा को अपने दोस्तों के साथ हुई लड़ाई याद आ जाती है, जिससे वो उदास हो जाता है। वागोरी नोटिस करती है कि रुद्रा परेशान है और कहती है, अगर तुम अच्छा फील नहीं कर रहे तो तुम्हें ढेर सारा खाना खाना चाहिए। मैं हर सुबह बहुत सारा नाश्ता करती हूँ। ये कहते हुए वागोरी अपनी बात भूल जाती है, जिस पर रुद्रा हंसने लगता है। रुद्रा को हंसता हुआ देखकर वागोरी को बहुत अच्छा लगता है। वागोरी के जाने के बाद रुद्रा सोचता है कि वो पिछले कुछ दिनों से बहुत उलझन में था। रुद्रा वागोरी से बात करने के बाद अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। वो सोचता है कि क्या उसे वागोरी से प्यार हो गया है। वो उसका मैसेज पढ़कर खुश होता है। दूसरी ओर वागोरी भी रुद्रा के बारे में सोच रही थी। घर जाने पर रुद्रा की माँ उसके लिए खाना बनाती है और उसके पास होने पर खुशी जाहिर करती है। रुद्रा अपनी मार्कशीट दिखाता है, जिसे देखकर उसकी माँ भावुक हो जाती है। वो कहती है कि भले ही उसके नंबर अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसे खुशी है कि उसने इस बार हार नहीं मानी। वो कहती है कि रुद्रा किसी वजह से परेशान है, लेकिन वो उस पर भरोसा करती है कि वो सही और गलत का फैसला खुद ले लेगा। इस बीच वागोरी सुबारू का मैसेज पढ़कर उससे मिलने के लिए उसी जगह जाती है जहाँ वे बचपन में खेला करती थी। वागोरी ये सुनकर हैरान हो जाती है कि सुबारू रुद्रा के बारे में बात करना चाहती है। हमें सुबारू के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वो रो रही थी क्योंकि वागोरी मंकी बार पर लटक रही थी। सुबारू को डर था कि वागोरी को चोट न लग जाए, लेकिन वागोरी कहती है कि उसे ऐसा करने में मजा आता है। सुबारू रोकर उसे ऐसा न करने के लिए कहती है और वागोरी मान जाती है। आज की सुबारू सोचती है कि वागोरी बहुत सुंदर, खुश मिजाज और मजबूत है। वो उसे अपना हीरो मानती है। वागोरी पूछती है, अब बताओ तुम्हें क्या बात करनी है? सुबारू कहती है कि वो बहुत स्वार्थी है और उसे माफ कर दे क्योंकि उसने रुद्रा से कहा था कि वो उससे कभी न मिले। वागोरी हंसते हुए कहती है कि उसे इस तरह माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वो सुबारू को बताती है कि उसे दोनों स्कूलों की दुश्मनी के बारे में पता है और वो समझती है कि सुबारू ने ये सब उसके भले के लिए किया था। सुबारू कहती है कि वो वागोरी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। फ्लैशबैक में सुबारू सोचती है कि उसने रुद्रा से मिलकर बहुत बड़ी गलती की
उसे लगता है कि वह एक बुरी इंसान है और अपनी गलती का बोझ उतारने के लिए उसने वागोरी को बुलाया। प्रेजेंट में सुबारू रोते हुए वागोरी से माफी मांगती है। वो कहती है कि वो हमेशा से वागोरी की तरह मजबूत बनना चाहती थी और इसीलिए उसने उसके जैसे बाल भी बढ़ाए, लेकिन वो अभी भी एक डरपोक इंसान है। ये सुनकर वागोरी उसे गले लगाती है और कहती है, रोने की जरूरत नहीं है, चलो खेलते हैं। वे मंकी बार पर जाती है। वागोरी कहती है कि वे बचपन में भी ऐसे ही खेला करते थे और सुबारू को बहुत डर लगता था। वागोरी याद दिलाती है कि जब वो गिरा करती थी तो सुबारू रोते हुए कहती थी, वागोरी तुम मर नहीं सकती, तुम्हें जितना दर्द हो रहा है वो सब मुझे मिल जाए। सुबारू शर्मा कर इस बात से इनकार करती है, लेकिन वागोरी कहती है कि उसे सब याद है। वागोरी कहती है कि जब वो गिरी थी तो सुबारू ने उसके दर्द को अपना बनाने की बात कही थी, जिससे वो बहुत खुश हुई थी। वो कहती है कि सुबारू हमेशा उसके साथ रही है और वो उससे बहुत प्यार करती है। सुबारू भावुक हो जाती है और वागोरी को कसकर गले लगा लेती है। सुबारू पूछती है कि क्या वागोरी अभी भी रुद्रा से मिलना चाहती है, तो वागोरी हाँ कहती है। सुबारू उससे सीधे पूछती है, क्या तुम रुद्रा को पसंद करती हो? वागोरी जवाब देती है, हाँ, मुझे लगता है कि मैं रुद्रा से प्यार करती हूँ। सुबारू मुस्कुराती है और वागोरी को बताती है कि जब उसने रुद्रा से दूर रहने को कहा था तो रुद्रा ने मना कर दिया था। ये सुनकर वागोरी को एहसास होता है कि रुद्रा भी उसे पसंद करता है। सुबारू सोचती है कि भले ही वो खुद को डरपोक मानती है, लेकिन वागोरी ने हमेशा उस पर भरोसा किया है। वो तय करती है कि अब वो हमेशा वागोरी के साथ रहेगी और उस पर पूरा भरोसा करेगी। दोनों दोस्त मिलकर अपने बीच का सारा बोझ खत्म कर देती है। वे घर जाने लगती है। वागोरी अपना फोन देखती है और हैरान हो जाती है क्योंकि रुद्रा ने उसे मैसेज भेजा था। सुबारू उससे पूछती है कि क्या हुआ। रुद्रा दूसरी ओर डर जाता है कि कहीं उसने मैसेज भेजकर कोई गलती तो नहीं कर दी। वो सोचता है कि उसे सुबारू से बात करनी चाहिए, लेकिन कोई तरीका न होने पर उसने सीधे वागोरी को ही मैसेज करने का फैसला किया था। तभी वागोरी का फोन आता है। रुद्रा घबरा जाता है, लेकिन कॉल उठा लेता है। रुद्रा वागोरी को फोन करता है, लेकिन वो उससे सुबारू के बारे में बात करना चाहता है। वागोरी हंसते हुए बताती है कि सुबारू उसके साथ ही है और फोन उसे दे देती है। सुबारू रुद्रा को अगले दिन स्कूल के बाद मिलने के लिए कहती है। अगले दिन रुद्रा पार्क में सुबारू से मिलता है। रुद्रा उससे सीधे पूछता है कि उसे वागोरी से बात करने और मिलने के लिए क्या करना होगा ताकि उसे कोई परेशानी न हो। वो कहता है कि वो समझता है कि दोनों स्कूलों के बीच दुश्मनी है, लेकिन फिर भी वो वागोरी से मिलना चाहता है। रुद्रा की बात सुनकर सुबारू को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रुद्रा से पूछती है कि उसने इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद भी गुस्सा क्यों नहीं किया। रुद्रा जवाब देता है कि उसे गुस्सा नहीं आया क्योंकि वो जानता था कि सुबारू ये सब वागोरी के लिए कर रही थी। वो सुबारू की परवाह और दयालुता की तारीफ करता है और कहता है कि वो वागोरी के करीबी इंसान को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये सुनकर सुबारू बहुत खुश और शर्मिंदा होती है। वो सोचती है कि वागोरी ने एक बहुत ही अच्छे और दयालु इंसान को चुना है। सुबारू रुद्रा से कहती है कि अगर वो वागोरी से मिलना चाहता है तो उसे स्कूल से थोड़ा दूर मिलना होगा। वो कहती है कि रुद्रा जब चाहे और जितनी बार चाहे वागोरी से मिल सकता है। एक बच्चा रुद्रा और सुबारू को साथ देखकर कहता है कि वे अच्छे दोस्त लगते हैं। रुद्रा और सुबारू हैरान होकर कहते हैं कि वे दोस्त नहीं हैं। बच्चा कहता है कि अगर वे दोस्त नहीं हैं तो साथ में क्यों बात कर रहे हैं। बच्चा के जाने के बाद सुबारू रुद्रा से पूछती है, तो क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? रुद्रा हैरान हो जाता है, लेकिन सुबारू हंसकर कहती है कि ये एक राज है। रुद्रा अपने फोन में देखता है कि दोस्तों के ग्रुप चैट में कोई मैसेज नहीं आया। उसे याद आता है कि उसने ही उनसे बात करने से मना किया था, जिससे वो उदास हो जाता है। तभी उसे वागोरी का मैसेज आता है कि सुबारू के साथ उसकी मीटिंग कैसी रही। रुद्रा बताता है कि सब ठीक रहा। वागोरी कहती है कि अच्छा हुआ कि सुबारू को उनके बारे में पता चल गया। रुद्रा को ये अजीब लगता है और वो फिर से अपने दोस्तों के बारे में उदास हो जाता है। अगले दिन ओसामी अपने दोस्तों से कहता है कि रुद्रा बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। वो खेल में ध्यान नहीं लगा पा रहा और क्लास में भी परेशान दिख रहा था। ओसामी को लगता है कि रुद्रा और साकू के बीच की लड़ाई की वजह से ऐसा हो रहा है। ओसामी कहता है कि उसके पास इस समस्या को हल करने का एक शानदार प्लान है और वे सब मिलकर रुद्रा का पीछा करने लगते हैं। वे काफी देर तक रुद्रा का पीछा करते हैं, लेकिन रुद्रा लगातार आगे बढ़ता रहता है। साकू और रुद्रा दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। रुद्रा एक पार्क में किसी का इंतजार कर रहा था।
तभी वहां सुबारू और वागोरी आती है, जिन्हें देखकर रुद्रा के दोस्त हैरान हो जाते हैं क्योंकि वे रुद्रा का पीछा कर रहे थे। एक रेस्टोरेंट में वागोरी, सुबारू और रुद्रा साथ बैठे थे। वागोरी खुशी से खाना खा रही थी और रुद्रा को देखकर शर्मा रही थी क्योंकि उसे याद था कि रुद्रा भी उसे पसंद करता है। रुद्रा अपने दोस्तों के बारे में बात करना चाहता था। वो कहता है कि वो उनसे कुछ नहीं छिपाना चाहता। वो बताता है कि कैसे उसके दोस्त हमेशा उसके साथ रहे हैं और उन्होंने कभी उससे डरकर बात नहीं की। वो कहता है कि इस दुनिया में कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। ओसामी, आयातो और साकू दूर से ये सब देख रहे थे। ओसामी गुस्सा हो रहा था कि रुद्रा इतनी लड़कियों से बात कर रहा था, जबकि आयातों को कोई परवाह नहीं थी। साकू हैरान था कि रुद्रा, जिससे चिदोरी स्कूल के लोगों को नफरत है, वागोरी के साथ क्या कर रही थी। रुद्रा वागोरी से कहता है कि जिस तरह वागोरी को सुबारू पसंद है, उसी तरह वह भी अपने दोस्तों को बहुत पसंद करता है। वो वागोरी को धन्यवाद देता है क्योंकि उसने उसे पढ़ाया, जिससे वो पहली बार पास हो सका। वो कहता है कि वह अपने दोस्तों को खोने में फेल नहीं हो सकता और उनसे कुछ भी नहीं छिपाएगा। वागोरी खुश होकर कहती है कि उसे कोई परेशानी नहीं है। सुबारू भी मान जाती है और कहती है कि रुद्रा एक अच्छा इंसान है। वागोरी सुबारू से कहती है कि उन्हें रुद्रा के दोस्तों से दोस्ती करनी चाहिए। सुबारू हैरान हो जाती है। रुद्रा की बातें सुनकर उसके दोस्त भी भावुक हो जाते हैं। घर जाते समय सुबारू घबराकर रुद्रा से पूछती है कि क्या वो उसे अपने दोस्तों से मिलवा सकता है ताकि वो उनसे माफी मांग सके। रुद्रा हाँ कह देता है। तभी वहाँ कुछ लड़के आते हैं और रुद्रा को डराने लगते हैं। वागोरी और सुबारू डर जाती है। रुद्रा को पता चलता है कि ये वही लड़के हैं जिन्हें उसने पहले रोका था। रुद्रा गुस्से में उन गुंडों से कहता है कि उनकी लड़ाई उससे है, इसलिए वे लड़कियों को जाने दे। तभी एक लड़का सुबारू के बाल पकड़ लेता है। रुद्रा कुछ करने वाला होता है कि ओसामी उसका हाथ पकड़ लेता है। रुद्रा हैरान हो जाता है कि उसके दोस्त वहाँ क्या कर रहे हैं। जब गुंडे सुबारू के बाल पकड़ते हैं तो ओसामी उनका हाथ पकड़ लेता है। साकू और आयातो भी वहाँ आ जाते हैं। साकू लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और ओसामी भी यही कहता है कि वे उन्हें उन पर छोड़ दे। एक गुंडा उन पर हमला करने की कोशिश करता है और बताता है कि उसी ने रुद्रा के सिर पर चोट मारी थी। ये सुनकर ओसामी, साकू और आयातो को बहुत गुस्सा आता है। आयातो, जिसे सब कमजोर समझते थे, अकेले ही सभी गुंडों को बुरी तरह पीट देता है। इसके बाद रुद्रा वागोरी और सुबारू से माफी मांगता है और वागोरी कहती है कि उसे अपने दोस्तों के पास जाना चाहिए। आयातो का फोन आता है और वह रुद्रा को बताता है कि सब ठीक है और वे घर जा रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि आयातो ने अकेले ही उन गुंडों को हरा दिया था। वो उन गुंडों से कहता है कि रुद्रा कोई बेवकूफ नहीं है और अगर उन्होंने दोबारा रुद्रा से पंगा लिया तो वो उन्हें मार डालेगा। अगले दिन स्पोर्ट्स फेस्टिवल में रुद्रा का खेल बहुत खराब होता है। उसके दोस्त उस पर चिल्लाते हैं। रुद्रा सोचता है कि जब तक वो अपने दोस्तों को सच नहीं बता देता, तब तक वो ठीक से ध्यान नहीं लगा पाएगा। तभी उसके दोस्त उसके पास आते हैं। रुद्रा उन्हें कल के लिए धन्यवाद देता है। ओसामी कहता है कि उसे धन्यवाद की जरूरत नहीं है क्योंकि वे उसका पीछा कर रहे थे। रुद्रा ये सुनकर हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि उन्होंने रेस्टोरेंट में उसकी सारी बातें सुन ली थी। साकू रुद्रा से माफी मांगता है कि उसने उसका पीछा किया और उसकी बातें सुनी। रुद्रा भी माफी मांगता है और वे दोनों बहस करने लगते हैं कि किसे माफी मांगनी चाहिए। साकू को एहसास होता है कि रुद्रा हमेशा खुद पर इल्जाम लेता है। वो रुद्रा से कहता है कि वो उन पर भरोसा कर सकता है और उनकी दोस्ती को बहुत अहमियत देता है। ये सुनकर रुद्रा भावुक हो जाता है और ओसामी और आयातो खुश हो जाते हैं कि वे दोनों फिर से दोस्त बन गए हैं। अब रुद्रा खेल पर ध्यान लगा पाता है और अपनी टीम को जीत दिलाता है। वे फाइनल में नहीं जीतते, लेकिन फिर भी खुश होते हैं। शिक्षक भी उन्हें देखकर खुश होते हैं। ओसामी आइसक्रीम खाते हुए रोता है और कहता है कि उसकी गलती से वे पूरे स्कूल को पार्टी नहीं दे पाए। इसके बाद रुद्रा अपने दोस्तों को वागोरी और सुबारू से मिलवाता है। वागोरी उन सभी से अचानक मिलने के लिए माफी मांगती है। ओसामी बताता है कि उनका स्पोर्ट्स फेस्टिवल कैसा था और वे कैसे दूसरे स्थान पर आए। वागोरी और सुबारू कल रात के लिए उनका धन्यवाद करती है। ओसामी कहता है कि उन्हें धन्यवाद की जरूरत नहीं है। वागोरी उन्हें खाने का सामान देती है जिसे वे खुशी से लेते हैं। सुबारू उनसे माफी मांगती है कि उसने लाइब्रेरी के बाहर उनसे बुरा व्यवहार किया था। ओसामी कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है क्योंकि ये 1 महीने पुरानी बात है और वो ऐसी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। साकू भी सुबारू से माफी मांगता है जिसे सुबारू स्वीकार कर लेती है।
वागोरी साकू को कुछ याद दिलाती है और फिर सुबारू अपनी बनाई हुई कुकीज निकालती है। सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वे कुकीज बहुत महंगी थी। वे सब मिलकर कुकीज खाते हैं और रुद्रा उन्हें अपने साथ शामिल होने के लिए कहता है। सुबारू हिचकिचाती है क्योंकि वे कियो हाई स्कूल से हैं, लेकिन ओसामी कहता है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आयातो कहता है कि रुद्रा ने उन्हें बताया था कि वे अच्छे इंसान हैं और साकू भी इस बात से सहमत होता है। ओसामी कहता है कि अब वे सब दोस्त हैं। वे सब बहुत मजे करते हैं और फिर घर जाने लगते हैं। ओसामी सुबारू से बात करता है और वागोरी रुद्रा से कहती है कि वो खुश है कि उसने अपने दोस्तों से बात की। रुद्रा वागोरी को धन्यवाद देता है और पूछता है कि वो बदले में क्या चाहती है। वागोरी शर्माते हुए कहती है कि वो रुद्रा के साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहती है। अगले दिन रुद्रा वागोरी के साथ डेट पर जाने के लिए घबराया हुआ था। वो सोचता है कि ये सिर्फ घूमने जाना है, डेट नहीं। ट्रेन से उतरते ही वागोरी उसे मिल जाती है और दोनों साथ में एक्वेरियम जाते हैं। वागोरी कहती है कि वो मिडिल स्कूल के बाद पहली बार यहाँ आई है। रुद्रा और वागोरी एक्वेरियम में डेट पर थे। वागोरी ने रुद्रा को बताया कि वो डॉल्फिन शो, राइड्स और सी लायन शो देखना चाहती है। रुद्रा हंसता है क्योंकि वागोरी बच्चों की तरह खुश थी। रुद्रा कहता है कि वो वागोरी की पसंद के अनुसार ही सब कुछ करेंगे। वे पूरे एक्वेरियम में घूमते हैं और मजे करते हैं। खाना खाते हुए भी वे एक्वेरियम का मजा लेते हैं। रुद्रा वागोरी को पढ़ाने और उसके दोस्तों से बात करने के लिए धन्यवाद देता है। वागोरी उससे स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में पूछती है और रुद्रा उसे सब कुछ बताता है। डॉल्फिन शो से पहले रुद्रा वॉशरूम जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि वागोरी एक खोई हुई बच्ची के साथ है। रुद्रा डॉल्फिन शो के बारे में सोचता है, लेकिन वागोरी कहती है कि उन्हें पहले बच्ची की मदद करनी चाहिए। रुद्रा वागोरी की दयालुता देखकर खुश होता है। वागोरी बच्ची से उसका नाम पूछती है, जो मीका चांद बताती है। वागोरी उसे रुद्रा से मिलवाती है, लेकिन बच्ची रुद्रा को देखकर डर जाती है और उसे रन चांद कहती है, जिसे सुनकर वागोरी हंसने लगती है। वागोरी मीका चांद को रुद्रा के पास छोड़कर उसके माता पिता को ढूंढने चली जाती है। मीका चांद रुद्रा से कहती है कि उसने उन दोनों की डेट खराब कर दी। रुद्रा ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि वे डेट पर नहीं है। मीका चांद बताती है कि वो डेकी चांद को पसंद करती है, जो बहुत तेज दौड़ता है और मंकी बार पर भी लटकता है। ये सुनकर रुद्रा को वागोरी की याद आती है। मीका चांद कहती है कि जब डेकी मुस्कुराता है तो उसे बहुत खुशी होती है। रुद्रा सोचता है कि जब वागोरी मुस्कुराती है तो उसे भी खुशी होती है, तो क्या इसका मतलब वो भी उसे पसंद करती है। वागोरी बच्ची के माता पिता के साथ लौटती है। मीका चांद अपने माता पिता के गले लग जाती है और रुद्रा को कान में कहती है, मुझे लगता है प्रिंस और वागोरी बहुत अच्छे कपल हैं। ये सुनकर रुद्रा चौंक जाता है। डॉल्फिन शो छूट जाने के बाद वागोरी को बुरा लगता है, तो रुद्रा उसे एक इवनिंग शो देखने के लिए कहता है। दोनों साथ में शो देखते हैं, जिसे देखकर वागोरी बहुत खुश होती है। वो रुद्रा से कहती है कि जब उसने उसे घूमने जाने के लिए कहा तो वो बहुत खुश हुई थी। वो रुद्रा को इस दिन के लिए धन्यवाद देती है। रुद्रा वागोरी की बातें सुनकर सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ महसूस करेगा, लेकिन अब उसे सब कुछ साफ समझ आ गया है। वो कहता है कि वो इस एहसास को नजरअंदाज नहीं कर सकता और उसे लगता है कि उसे वागोरी से प्यार हो गया है। अगले दिन रुद्रा स्कूल जाता है, लेकिन उसका बर्ताव काफी अजीब था। उसकी आंखें सूजी हुई थी और उसने यूनिफॉर्म के बजाय ब्लेजर पहना हुआ था। उसके दोस्त ओसामी, आयातो और साकू ये देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन साकू कहता है कि अगर रुद्रा को कुछ हुआ भी है तो वो उन्हें खुद बता देगा। रुद्रा का मन अभी भी वागोरी में उलझा हुआ था। वो खिड़की से बाहर देखते हुए सोचता है कि वागोरी क्या कर रही होगी। उसके दिमाग में बार बार वागोरी का चेहरा आ रहा था और वो खुद से पूछता है कि उसे क्या हो रहा है। तभी ओसामी उससे पूछता है कि क्या वो शनिवार को खाली है, क्योंकि वे सब उसके घर जाकर मस्ती करना चाहते थे। रुद्रा ये सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्तों को उसकी बेकरी के बारे में पता चले। उसे डर था कि कहीं वे उसका मजाक न उड़ाए। रुद्रा के चेहरे की उदासी देखकर ओसामी कहता है कि अगर वो नहीं चाहता तो वे कहीं और चले जाएंगे। रुद्रा अपने दोस्तों को देखता है और महसूस करता है कि वो उनसे अपनी सच्चाई नहीं छिपा सकता। वो हिम्मत करके कहता है, नहीं, हम मेरे घर ही चलेंगे। मैं अपने माता पिता से भी पूछ लूंगा। ये सुनकर ओसामी बहुत खुश हो जाता है। रुद्रा के दोस्त उसके घर पहुंचते हैं और बेकरी को देखकर हैरान हो जाते हैं। वे रुद्रा से पूछते हैं, क्या ये तुम्हारी दुकान है? रुद्रा हिचकिचाते हुए हाँ कहता है। ओसामी और आयातो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं
कि ये बहुत अच्छा है कि उसकी एक केक की दुकान है। रुद्रा मन ही मन सोचता है कि वह कितना बेवकूफ था जो उस लड़की की बातों से डर गया था। तभी रुद्रा की माँ उनका स्वागत करती है। रुद्रा की माँ उन्हें देखकर बहुत खुश होती है और उन्हें अंदर ले जाने के लिए कहती है। रुद्रा के दोस्त रुद्रा के घर को देखकर बहुत उत्साहित होते हैं। ओसामी रुद्रा के बचपन की तस्वीर देखता है और पूछता है कि क्या उसके बगल में उसका बड़ा भाई है। इससे पता चलता है कि रुद्रा का एक बड़ा भाई भी है। तभी रुद्रा की माँ उसे बुलाती है और वो देखता है कि वागोरी और सुबारू भी वहां आ गए हैं। रुद्रा चौंक कर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वागोरी माफी मांगती है कि वे अचानक आ गए। रुद्रा की माँ बताती है कि वे केक खरीदने आए थे, इसलिए वो उन्हें अंदर ले आई। रुद्रा की माँ कहती है, मैंने सुना है कि तुम सब दोस्त हो, तो क्यों ना आज साथ में लंच करो। ओसामी कहता है कि वे सब यहाँ आ सकते हैं। सुबारू रुद्रा की माँ से अपना परिचय देती है और रुद्रा के साथ दोस्ती करने के लिए उनका धन्यवाद सुनती है। रुद्रा वागोरी को देखकर शर्माने लगता है क्योंकि उसे अपनी डेट की याद आ जाती है। रुद्रा के दोस्त उसकी माँ के साथ मिलकर खाना बनाने में मदद करते हैं। वहीं वागोरी अपनी ड्रेस को लेकर थोड़ी परेशान दिखती है तो सुबारू उसे यकीन दिलाती है कि वो बहुत अच्छी लग रही है। रुद्रा ये सब देखकर हैरान होता है और सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वागोरी और सुबारू उसके घर आएंगे। खाना खाते समय ओसामी रुद्रा से उसके सुनहरे बालों और ईयररिंग के बारे में पूछता है। रुद्रा पहले तो टालने की कोशिश करता है, लेकिन जब वागोरी भी उत्सुकता दिखाती है तो रुद्रा शर्माते हुए बताता है। वो कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगता था कि ये चीजें उसे कूल दिखाएंगी। रुद्रा अपनी कहानी बताता है कि उसके बचपन में कोई दोस्त नहीं था और वो स्कूल में अकेला महसूस करता था। एक दिन वो अपने माता पिता के साथ एक विदेशी की केक की दुकान पर गया, जहां उसने मालिक को खुश होकर केक बनाते देखा। रुद्रा को उससे जलन हुई और उसने भी उसकी तरह खुश रहने का फैसला किया। उसने अपने बाल सुनहरे कराने और ईयररिंग पहनने का मन बना लिया। उसे लगा कि उसके माता पिता मना कर देंगे, लेकिन वे मान गए, जिससे रुद्रा को बहुत खुशी हुई। रुद्रा बताता है कि जब उसने अपना लुक बदला तो लोग उससे और भी दूर हो गए और उससे डरने लगे। ये सुनकर उसके दोस्त भावुक हो जाते हैं। ओसामी रुद्रा से पूछता है कि क्या वो बचपन से ही ऐसा था। रुद्रा मना कर देता है और बताता है कि सिर्फ उसके बाल और ईयररिंग अलग है। ओसामी कहता है कि उसे ये सब पहले पता होता तो वो उससे जरूर दोस्ती करता, क्योंकि वह एक अच्छा इंसान है। वागोरी भी ओसामी की बात से सहमत होती है और कहती है कि वो खुश है कि रुद्रा जैसा अच्छा इंसान उसका दोस्त है। रुद्रा उनकी बातें सुनकर भावुक हो जाता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रुद्रा अपनी माँ से कहता है कि कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता, इसलिए वो सब कुछ छोड़ रहा है। रुद्रा की माँ सोचती है कि उनके बेटे ने पहली बार कुछ करने की हिम्मत दिखाई है, इसलिए वो उसका समर्थन करती है। वर्तमान में रुद्रा की माँ अपने बेटे के दोस्तों को देखकर खुश होती है। उन्हें लगता है कि उनका सपना सच हो गया है और वो बस चाहती है कि रुद्रा खुश रहे। वो उन्हें खाने के लिए केक देती है। रुद्रा उन्हें धन्यवाद देता है, जिससे उसकी माँ भावुक हो जाती है। इसके बाद ओसामी और साकू वीडियो गेम खेलते हैं। ओसामी जीत जाता है और साकू को प्रोत्साहित करता है। आयातो वागोरी से गेम खेलने के बारे में पूछता है और रुद्रा वागोरी की तारीफ करता है। ओसामी रुद्रा से पूछता है कि क्या वो गर्मियों की छुट्टियों में व्यस्त रहेगा। रुद्रा कहता है कि वो बहुत व्यस्त नहीं रहेगा। ओसामी खुश होकर पूछता है कि क्या वे कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। रुद्रा कहता है कि वो समुद्र तट पर आतिशबाजी देखना चाहता है। ओसामी वागोरी और सुबारू को भी अपने साथ चलने के लिए पूछता है। सुबारू बताती है कि गर्मियों की छुट्टियों से पहले उनकी परीक्षा है, जिससे सभी की उत्तेजना खत्म हो जाती है। ओसामी साकू से उन्हें पढ़ाने के लिए कहता है, लेकिन साकू मना कर देता है। वागोरी ग्रुप स्टडी का सुझाव देती है और सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वे एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और खाने का ऑर्डर देते हैं। वागोरी और रुद्रा पास्ता खाने का फैसला करते हैं। ओसामी बहुत उत्साहित था और कहता है कि वे सब मिलकर खाना खाएंगे और खूब पढ़ाई करेंगे। खाना खाने के बाद वागोरी पढ़ाई शुरू करने को कहती है, लेकिन तभी सुबारू उसे बताती है कि ओसामी सो गया है। साकू उसे जगाता है और रुद्रा कहता है कि शायद ओसामी ने देर रात तक पढ़ाई की होगी। वागोरी ओसामी के लिए एक तरकीब निकालती है और कहती है कि अगर वे अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो उन्हें इनाम में आइसक्रीम मिलेगी। ये सुनकर ओसामी फिर से उत्साहित हो जाता है। रुद्रा वागोरी से कहता है कि वो पढ़ाई में उसकी मदद के लिए बहुत खुश है, लेकिन वो पहले खुद से कोशिश करना चाहता है और अगर जरूरत पड़ी तो ही मदद मांगेगा।
आयातो कहता है कि रुद्रा आजकल स्कूल में भी पढ़ाई करता है। रुद्रा शर्मा जाता है, लेकिन वागोरी उसकी बात सुनकर खुश होती है और कहती है कि वो जब चाहे उसकी मदद ले सकता है। ओसामी सुबारू की मोटी नोटबुक देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि उनका स्कूल बहुत अच्छा है। वो सोचता है कि चिदोरी के सरकारी स्कूल में ऐसी पतली नोटबुक मिलती है। अगले दिन स्कूल में सबके परीक्षा परिणाम आते हैं। ओसामी खुश होकर रोने लगता है क्योंकि उसके अंक पहले से बेहतर आए थे और उसे गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल नहीं आना पड़ेगा। उसके दोस्त उसे बधाई देते हैं। ओसामी दूसरे छात्रों को बताता है कि उसे एक अच्छा टीचर मिल गया था। वे साकू को टीचर समझकर उससे मदद मांगते हैं, लेकिन साकू दुखी होकर उन्हें मना कर देता है। क्लास खत्म होने के बाद टीचर सबसे पूछते हैं कि वे छुट्टियों में क्या करने वाले हैं और कहते हैं कि उन्हें अपनी छात्र जीवन का आनंद लेना चाहिए। कुछ छात्र मस्ती करने का प्लान बनाते हैं और सुझाव देते हैं कि वे कराओके या कहीं और जाए। ओसामी रुद्रा से पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहता है। रुद्रा बीच पर आतिशबाजी देखना चाहता है। सब लोग तैयार हो जाते हैं। रुद्रा सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वे स्कूल के बाद इतनी मस्ती करेंगे। वो सोचता है कि ये सब कुछ वागोरी से मिलने के बाद ही हुआ है। रुद्रा और उसके दोस्त वागोरी और उसकी सहेलियों को देखते हैं। ओसामी उन पर चिल्लाता है, लेकिन साकू और आयातो उसे चुप करा देते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि बाकी लड़कियों को उनके बारे में पता चले। आगे चलते हुए ओसामी रुद्रा से पूछता है कि क्या वो वागोरी को डेट कर रहा है। रुद्रा ये सुनकर घबरा जाता है और मना कर देता है। ओसामी कहता है कि उसे और बाकी दोस्तों को लगता है कि रुद्रा वागोरी को पसंद करता है। रुद्रा शर्मा जाता है और उसके दोस्त कहते हैं कि वो काफी इनोसेंट है। ओसामी उसे कहता है कि अगर उसे कोई मदद चाहिए तो वो उनसे पूछ सकता है। रुद्रा शर्मिंदा होकर सोचता है, क्या वागोरी ने भी ये सब नोटिस किया होगा। इसके बाद वे सब बॉलिंग करने जाते हैं। ओसामी और साकू अच्छा खेलते हैं। साकू के शानदार खेल को देखकर सभी हैरान होते हैं और सोचते हैं कि क्या ऐसा कुछ है जो वो नहीं कर सकता। ओसामी बताता है कि वो वीडियो गेम में अच्छा नहीं है। फिर रुद्रा की बारी आती है, लेकिन उसका ध्यान खेल में नहीं होता। वो केवल वागोरी के बारे में सोच रहा था। वो धीरे से गेंद फेंकता है और अपनी टीम से कहता है कि वो नहीं खेल पाएगा। वो सोचता है कि उसकी वजह से वे हार जाएंगे। वो ओसामी की बातों को याद करता है और सोचता है कि उसके लिए वागोरी की मुस्कान ही काफी है। रुद्रा बॉलिंग में खराब खेल रहा था और वागोरी के बारे में सोच रहा था। तभी आयातो उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो ओसामी की बातों से परेशान है। रुद्रा ये सुनकर हैरान हो जाता है। आयातो उसे समझाता है कि ओसामी ने वो सब मजाक में कहा था और उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। रुद्रा आयातो से डेटिंग का मतलब पूछता है तो आयातो बताता है कि जब आप किसी को पसंद करते हैं और उसके साथ समय बिताते हैं तो उसे डेटिंग कहते हैं। आयातो रुद्रा से कहता है कि वो बहुत खुश है कि रुद्रा अब अपनी भावनाएं उनके साथ साझा करता है। रुद्रा भी स्वीकार करता है कि वो उन पर बहुत भरोसा करता है। आयातो रुद्रा को प्रोत्साहित करता है और कहता है कि वो वागोरी के बारे में उसकी भावनाओं का समर्थन करेगा। रुद्रा ये सुनकर बहुत अच्छा महसूस करता है। वे दोनों मिलकर ओसामी को हराने का फैसला करते हैं। घर आकर रुद्रा अपने दोस्तों से मिले मैसेज देखकर खुश हो जाता है, जिसमें वे सब मिलकर ओसामी का मजाक उड़ा रहे थे। रुद्रा सोचता है कि गर्मियों की छुट्टियां वागोरी के साथ कितनी मजेदार होंगी।